हेलो गाइस, राधे राधे। एएस स्टडी पाथ चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कला संस्कृति की इस श्रृंखला में कल हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था, राजस्थान की लोक नाट्य, और उसी श्रृंखला में हम आज दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। इसमें से भी हमें एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिलता है, तो इसे भी 2 क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के वाद्य यंत्र। तो राजस्थान के वाद्य यंत्र को 4 श्रेणियों में या डिवाइड किया गया है। तो पहला है सुशिर वाद्य यंत्र, तत् वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र फूंक मारकर या हवा के माध्यम से जो स्वर उत्पन्न करते हैं वो सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे बांसुरी होती है, उसमें फूंक मारते हैं तो आवाज़ उत्पन्न होती है। शहनाई है जिसमें फूंक मारते हैं तो आवाज़ उत्पन्न होती है। तो ऐसे फूंक मारकर जो बजाते हैं ना, जो भी इंस्ट्रूमेंट और आवाज़ उत्पन्न करते हैं, उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखा जाता है। सेकंड है तत् वाद्य यंत्र। तारों के माध्यम से स्वर उत्पन्न होता है, जैसे वीणा हो गई, सितार हो गया। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं ना, जिन्हें तार के माध्यम से बजाते हैं और वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, गिटार हो गया, वायलिन हो गया, तो ये सब किस में आएंगे? तत् वाद्य यंत्र की श्रेणी में, जो तार से आवाज़ उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अब आ गया घन वाद्य यंत्र। तो घन वाद्य यंत्र में क्या है? धातु से निर्मित वाद्य यंत्र जिस पर आघात करने पर आवाज़ उत्पन्न करते हैं। क्या है? धातु से निर्मित होते हैं, कांसा, पीतल, किसी से भी हो सकते हैं, और धातु होती है, और उन पे क्या है? आघात करने से क्या है? आवाज़, या तो उनको आपस में टकराने से या आघात, चोट मारने पर ये क्या होते हैं? आवाज़ उत्पन्न करते हैं। ठीक है। और थर्ड है अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है। कई बार सीधा डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बनता है इनका। ठीक है, कि अवनद वाद्य यंत्र कौन से हैं? तो अवनद वाद्य यंत्र चमड़े से बने वाद्य यंत्र जिस पर आघात करने पर आवाज़ उत्पन्न होती है। वो देखो धातु से है, पीछे वाले घन वाद्य यंत्र, ये धातु से निर्मित है, याद रखना। ठीक है। और ये है चमड़े से बने, चमड़े से वाद्य यंत्र जिस पर आघात करें, मतलब या तो किसी चीज़ से, लकड़ी की डंडी से या हाथ की थाप से जिसको बजाते हैं और वो आवाज़ उत्पन्न करते हैं, चमड़े के बने हुए, तो उन्हें अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे ढोलक हो गया, मांदल हो गया। ठीक है। अब अपने एक एक को सेपरेटली लेते हैं। तो पहला अपना प्रकार है सुशिर वाद्य यंत्र। तो इसके अंदर लेते हैं हम पहला शहनाई। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ सुशिर वाद्य यंत्र, ये क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है, तो इसमें अपना नाम आएगा शहनाई। ठीक है। मांगलिक कार्य में प्रयुक्त होता है, ये तो पता ही है अपने को। प्रमुख कलाकार चांद मोहम्मद खां, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? चांद मोहम्मद खान, राजस्थान के हैं ये मुख्य कलाकार, चांद मोहम्मद खान शहनाई के। भारत में शहनाई के प्रमुख कलाकार पूछ ले, वैसे पूछेगा तो नहीं इंडिया लेवल का, बट अपने को याद रखना है, नाम बहुत सुना हुआ है, बिस्मिल्लाह खान। कौन है? शहनाई के बिस्मिल्लाह खान, और राजस्थान में है चांद मोहम्मद खान। सेकंड लेते हैं अपने भूंगल। क्या है? भूंगल प्राचीन समय में युद्धों में प्रयुक्त होता था। युद्ध स्टार्ट होता था तो बजाते थे ना, रणभेरी टाइप की या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट होता था ऐसा, तो वो युद्ध में प्रयुक्त होता था। प्राचीन समय में युद्धों में प्रयुक्त अन्य नाम है रणभेरी। ये देखो नाम ही आ गया, रणभेरी। ठीक है। जाति जिसके द्वारा बजाया जाता है ना, वो कौन सी है? इसको भवाई जाति, याद रखना। भवाई जाति कहाँ देखने को मिलती है? अपने दक्षिणी राजस्थान में, जैसे उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इधर देखने को मिलती है। और भवाई जाति, ये भवाई जाति भवाई नृत्य करती है, जो एक व्यावसायिक नृत्य है। ठीक है। अब आगे अगला बांसुरी। क्या है? बांसुरी भगवान श्री कृष्ण का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, वैसे अपने को याद है कि कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं। ठीक है। प्रमुख कलाकार है इसका हरि प्रसाद चौरसिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन है इसका? हरि प्रसाद चौरसिया कलाकार है राजस्थान का बांसुरी वादक। ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया। अब नेक्स्ट है अलगोजा, राज्य वाद्य यंत्र।
अब अपने से पूछे कि राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है। जैसे देखो, राज्य लोकगीत पूछे तो कौन सा है, केसरिया बालम, पधारो हमारा देश। और राज्य का नृत्य पूछे, राज्य नृत्य कौन सा हमारा राजस्थान का, तो हो जाएगा घूमर। अब पूछे राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, अलगोजा। ये राज्य वाद्य यंत्र है, ठीक है। निर्माण सुपारी की लकड़ी से, मोस्ट इम्पोर्टेंट, किससे होता है इसका निर्माण, सुपारी की लकड़ी से। एक हमने देखा था जो कठपुतली लोक नाट्य देखा था, उसमें जो कठपुतली होती है ना, कौन सी लकड़ी से बनी होती है, वो था अरड़ू की लकड़ी, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। ये सुपारी की लकड़ी से बना होता है अलगोजा। राज्य वाद्य यंत्र है, इसमें 4 छेदों वाली 2 बांसुरी होती है। जैसे बांसुरी तो 2 हो गई, और दोनों में, एक में 4 छेद, दूसरे में भी 4 छेद, ठीक है। और दोनों अटैच होती है, क्या होती है, दोनों एक दूसरे से अटैच होती है, ये याद रखना। ये क्या है, अलगोजा। तो इसके प्रमुख कलाकार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रामनाथ चौधरी। कौन है, रामनाथ चौधरी। बांसुरी का था हरिप्रसाद चौरसिया। रामनाथ चौधरी फेमस क्यों है, ठीक है, अलगोजे के कारण क्यों है। नाक से अलगोजा बजाया था, इसलिए इनका नाम इंडिया बुक में शामिल है। नाक से अलगोजा बजाया इसलिए फेमस हो गया, क्योंकि यूनिक काम किया है इसने। है कहाँ से, बड़ा पदमपुरा गांव से है ये। कहाँ से है, बड़ा पदमपुरा गांव जयपुर के अंदर पड़ता है, और वैसे जयपुर ग्रामीण के अंदर एग्जैक्ट, अब जयपुर में पड़ता है। अलगोजा सर्वाधिक प्रचलित है कहाँ पे, हड़ौती और अलवर। बड़ा बड़ा याद रखना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि अलगोजा कहाँ का प्रसिद्ध है, हड़ौती और अलवर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, रामनाथ चौधरी और राज्य वाद्य यंत्र सुपारी की लकड़ी और 4 छेद की 2 बांसुरी एग्जैक्ट होती है, साथ में अटैच होती है, और नाक से अलगोजा बजाया रामनाथ चौधरी ने, इसलिए फेमस हो गए, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, यह है सतारा, ठीक है। ये ऐसे इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि इसमें ऐसे पूछा जाता है कि सतारा वाद्य यंत्रों की कौन सी श्रेणी में आता है, ठीक है। तो सतारा, पीछे तार लगा है, सतारा, ठीक है। तो अपने ऐसे सोचते हैं कि ये तार से निर्मित है तो ये तत्व वाद्य यंत्र, बट नहीं, ये क्या है, ये सुशिर वाद्य यंत्र है सतारा। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि शहनाई, अलगोजा, बांसुरी का मिश्रित रूप है। सीधा पूछे कि शहनाई का, अलगोजा का और बांसुरी का मिश्रित रूप कौन सा है, जो अपने ने ऊपर पढ़ दी, शहनाई पढ़ी है, अलगोजा पढ़ा है और बांसुरी पढ़ा है, और इनका तीनों का सम्मिलित रूप कौन सा है, सतारा है, इम्पोर्टेंट। पश्चिमी राजस्थान में मुस्लिम कलाकार या गडरियों द्वारा बजाया जाता है। वैसे तो ये जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर फेमस जाती है ना, वो मुस्लिम जाती है, आप लोगों को भी पता होगा। तो पश्चिमी राजस्थान अपने वाला ही शुष्क, उसमें क्या है, मुस्लिम कलाकार या गडरियों द्वारा बजाया जाता है, कौन सा, सतारा। अब आता है बिगुल, कौन सा आता है, बिगुल। वर्तमान राजस्थान में पुलिस के जवानों व आर्मी वालों द्वारा प्रयुक्त होता है। पुलिस में और आर्मी जवान इसका प्रयोग करते हैं बिगुल का। प्राचीन समय में युद्धों में बजाया जाता था, क्या बजाया जाता, युद्धों में प्राचीन समय में बजाया जाता था। एक तो वो रणभेरी होगी, और ये क्या हो गया, बिगुल, ठीक है। और अब अपने सेना के जवान और आर्मी वाले यूज करते हैं। अब है बांकिया, कौन सा है, बांकिया। बिगुल का बड़ा रूप बांकिया है, मतलब ये जो बिगुल है ना, युद्धों वाला और आर्मी पुलिस वाला जो बजाते हैं, इसका बड़ा रूप क्या है, ये हो गया बांकिया। बिगुल, बिगुल से बांकिया, ठीक है। बिगुल का बड़ा रूप बांकिया हो गया, सरगड़ा जाति द्वारा बजाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बांकिया किसके द्वारा बजाया जाता है, सरगड़ा जाति, ठीक है। अब है सिंगा या सिंगी, अन्य नाम है इसका रणसिंगा। वैसे नाम से याद रह रहा है, इसके पीछे भी सिंगा है, इसके पीछे भी सिंगा है, अन्य नाम है इसका रणसिंगा, ठीक है। अब है प्राचीन समय में युद्धों में यही प्रयुक्त होता था, एक रणभेरी होता था, एक बिगुल होता था, और एक सिंगा या सिंगी, जिसे रणसिंगा, जो रण में प्रयुक्त होता था। प्राचीन समय में युद्धों में प्रयुक्त होता था। आकार है धनुषाकार, और निर्माण देखें इसका सिंगा का, प्राचीन समय में जानवरों के सींग से, और अब सींग से बनाना बैन कर दिया है सरकार ने। वर्तमान में पीतल की धातु से बनता है ये, क्या चीज़, सिंगा या सिंगी। नाम से प्रयुक्त हो रहा है कि सिंगा सिंगी किसी के सींग से बनते हैं, ठीक है।
तो ये अब बैन हो गया, इसलिए अब पीतल की धातु से निर्मित होता है। अन्य नाम रणसिंगा, प्राचीन समय में युद्ध में प्रयुक्त। अब आएगा मशक, ये भी इम्पोर्टेंट है। मशक आएगा, इसमें उपनाम है इसका मशक बाजा। क्या है? मशक बाजा। उपनाम जितने भी है ना सारे अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मशक का आधुनिक नाम है बैग पाइपर। क्या है? मशक का आधुनिक नाम है बैग पाइपर। बकरे की खाल से निर्मित होता है, ये इम्पोर्टेंट। काक में रखकर बजाते हैं, आकार है थैलेनुमा। देखा होगा पुरानी फिल्मों में या कहीं ब्याह शादियों में आपने देखा होगा कि एक आदमी होता है, वो अपने काक के अंदर रख के और एक ऐसे थैलेनुमा आकार की कोई संरचना होती है उसको बजाता है। ठीक है, फूंक मार के, डंडियाँ लगी होती है उस थैले के। ठीक है, तो ये हो गया बैग पाइपर, आधुनिक युग का। मशक बाजा उपनाम है और बकरे की खाल से काक में रखकर बजाया जाता है, आकार थैलेनुमा है, इम्पोर्टेंट है। अब आता है अपना नेक्स्ट मोरचंग। मोरचंग का अन्य नाम है जूर्ज हार्प। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। छोटी सी एक संरचना है जो धातु की बनी होती है, ठीक है, और ये मुंह से बजाया जाता है फूंक मार के, सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये जूर्ज हार्प के नाम से फेमस है, ये इसका उपनाम है मोरचंग। बहुत अच्छा साउंड करता है ये मोरचंग, बिल्कुल छोटा सा है, हाथ में आ जाता है। सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र, ये लो डेफिनेशन, ये इम्पोर्टेंट बनती है अपने आप में कि सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे फेमस कौन सा है, तो ये जूर्ज हार्प है जिसे मोरचंग कहते हैं। ठीक है, दोनों होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है, ये देखो दोनों होठों के बीच में रख के बजाया जाता है, छोटा सा होता है बिल्कुल। अब है टोटो। टोटो क्या है? शहनाई का देसी वर्जन, मतलब जो शहनाई की डिट्टो शहनाई, देखने में डिट्टो उसके जैसा ही होगा, शहनाई के जैसा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आ जाए कि शहनाई की जैसा दिखने वाला या उसका देसी वर्जन क्या है, टोटो। भील व ढोली जाति द्वारा प्रयुक्त। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है कि शहनाई का देसी वर्जन क्या है, तो टोटो याद रखेंगे अपने। ठीक है, इसके बाद में आता है नड़। प्रमुख कलाकार है कर्णा भील, ये इम्पोर्टेंट है भाई। कलाकार जितने भी हैं ना, जो मुख्य या प्रसिद्ध कलाकार है जिन्होंने प्रसिद्धि दिलाई है लोक वाद्य यंत्र को बजा के, तो वो इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो ये जो प्रमुख कलाकार है इसका नाम है कर्णा भील, नड़ का। अब ऊँट के रेवड़ चराने वाले प्रयुक्त करते हैं इसको, जो बहुत सारे ऊँट चराते हैं ना, हरा उनका चारा और हरा, तो उनके द्वारा ये प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब है पुंगी या बीन। ये सबको नोन है कि कालबेलिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, और ये भी तुम लोगों को पता होगा कि कालबेलिया जाति की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है, और 13 ताली नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है? रामदेव जी की आराधना में। ठीक है, सांप को मोहित करने में उपयोग की जाती है, पता है अपने को। नेक्स्ट है शंख। समुद्री जो जीव हैं उनसे निर्मित होते हैं शंख, पता है। मंदिरों व युद्धों में प्रयुक्त, ये भी पता है सबको। अब आता है अगला नागफणी। पीतल से बना होता है, धातु से निर्मित नाग आकार का वाद्य यंत्र, ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। नाम से प्रयुक्त, नाम से सिद्ध हो रहा है कि क्लियर हो रहा है नाम से कि नागफणी है ना, नाग के जैसी आकृति होगी और धातु से निर्मित होगा, बट होगा क्या? सुशिर वाद्य यंत्र। पीतल से भी हो सकता है, कांस्य से भी हो सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये धातु से बना है और नाग के आकार का है। नेक्स्ट आता है सुरनाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके प्रमुख कलाकार है पेम्पे खां मांगणियार। अब मांगणियार एक जाति है, याद रखना, और मांगणियार क्या है? एक वाद्य शैली भी है, लोक गायन शैली भी है। क्या? मांगणियार। ठीक है, बाड़मेर के मांगणियार फेमस है। अब सुरनाई के प्रमुख कलाकार है पेम्पे खां मांगणियार, जो बाड़मेर से है। नाम इम्पोर्टेंट है, ओनली नाम ही याद रखना है इसका। सुरनाई के जो जादूगर बोल सकते हैं या सुरनाई के प्रसिद्ध कलाकार बोल सकते हैं, पेम्पे खां मांगणियार बाड़मेर से है। अब आता है कर्णा। अब ये कर्णा है ना, अब इसमें ये क्वेश्चन ही बनता है कि सुरनाई जैसी आकृति किसकी है। अब वैसे पूछे, पीछे अपने ने देखा कि शहनाई जैसी आकृति किसकी है, टोटो की है। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि शहनाई और सुरनाई दोनों अलग है। अब क्वेश्चन है कि सुरनाई जैसी आकृति किसकी है? किसकी है? कर्णा की। बस यही क्वेश्चन बनता है इससे।
अब ये दो केवल नाम याद रखने हैं कि मुरला या मुरली या तुरही कौन से वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है। तो ये आता है सुशिर वाद्य, फूंक मार कर बजाए जाते हैं। बोली बोली वाद्य यंत्र, कठपुतली के जो खेल दिखाते हैं ना, नट जाति, नट या भाट जाति, उनके कलाकार ये प्रमुख वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, प्रयुक्त करते हैं कठपुतली नृत्य दिखाने के दौरान, जिसे बोला जाता है बोली वाद्य यंत्र। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये अपना सुशिर वाद्य यंत्र कंप्लीट हो गया भाई। तो नेक्स्ट